निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंडरस्को किट्टू हमारे साथ जाएगी। निहाल ने कहा, अंडरस्को हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन हूं, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन में डिलीवर हो गए। अब आगे नील आज पूरा दिन अपने कमरे में ही रहा। रात को ही वह बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा रुद्राक्ष और निहाल हॉल में खड़े हैं। नील ने अपना कंधा निहाल के कंधे पर मारते हुए पूछा, क्या हो रहा है। निहाल ने धीरे से कहा, अंडरस्को किट्टू हमारे साथ पार्टी में जा रही है। नील ने थोड़ा हैरानी से कहा, अंडरस्को ये चमत्कार कैसे हुआ, सच कह रहा है। निहाल ने धीरे से कहा, अंडरस्को हाँ सच कह रहा हूँ। तभी रुद्राक्ष ने सोनम को देखकर कहा, अंडरस्को अब उठाओ ड्रेस, जाओ रेडी होकर आओ। सोनम ने उन दोनों में से जो गाउन उसे पसंद आया उसे उठाकर अपने कमरे में चली गई। रुद्राक्ष ने निहाल की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा है कि जाओ दे दो ड्रेस किट्टू को, वह भी तैयार हो जाएगी। निहाल ने नील की तरफ देखा, जैसे वह कह रहा हूं कि तू चला जा। नील ने कहा, अंडरस्को भाई मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी रुद्राक्ष को मेरे और किट्टू के रिलेशन पर डाउट है। मैं जाऊंगा तो रुद्राक्ष फिर से किट्टू को थप्पड़ ना मार दे। नील ने यह बात ताना मारते हुए कही थी। रुद्राक्ष को नील की बात पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू किट्टू। किट्टू अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थी। रुद्र की आवाज सुनकर वो डर गई। वह भागती हुई आई तो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने वाली थी, तभी नील ने उसे पकड़ लिया। नील ने उसे पकड़कर एकदम से कहा, अंडरस्को इट्स ओके बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। रुद्राक्ष ने जब नील और किट्टू को एक साथ देखा तो रुद्र को गुस्सा दुगना हो गया। उसने किट्टू को चिल्लाकर कहा, अंडरस्को अगर गिरने से बच गई हो तो अभी यह ड्रेस उठाओ और जाकर तैयार हो जाओ। जल्दी तैयार होना, हम पार्टी में जा रहे हैं। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, जैसे वह कह रही हो कि मैं नहीं जाना चाहती। रुद्र ने और गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्राक्ष प्रताप सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ड्रेस उठाओ और चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। नील ने निहाल को धीरे से कहा, ऐसे लेकर जाएगा किट्टू को बाहर। गुस्से में निहाल ने कहा, यार मैंने तो बहुत प्यार से समझाया था कि लेकर चलेंगे, लेकिन ये तो गुस्सा ही ज्यादा करने लगा। इतनी मुश्किल से मैंने इसे समझाया और यह है कि अब किट्टू पर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है पार्टी में कुछ करना दे। नील ने फिक्र करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं यार, मुझे नहीं लगता पार्टी में सबके सामने किट्टू पर गुस्सा करेगा। चलो 1-2 बार बाहर जाएंगे तो क्या पता इनकी भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। नील ने फिर कहा, अंडरस्को निहाल तूने ये सब किया कैसे। निहाल को नील की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने दबी हंसी में कहा, अंडरस्को पहले मैंने सोनम की ड्रेस पर सब्जी लगा दी, पर सोनम प्यासी चुड़ैल कही कि बहुत झूठी है, उसमें सारा इल्जाम किट्टू पर लगा दिया। वह तो रुद्राक्ष का मूड ठीक था, इसने किट्टू को कुछ नहीं कहा। फिर मैंने रुद्र को फोर्सफुली मना लिया। रुद्र को सोनम के लिए ड्रेस मंगानी पड़ी तो मैंने रुद्र को कहकर किट्टू के लिए भी मंगवा ली। होना मैं इंटेलिजेंट, निहाल ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा। नील ने कहा, अंडरस्को वाह भाई वाह, मेरे बिना इतनी प्लानिंग कर ली तूने, गुड। नील निहाल दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे। रुद्र को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रुद्र अपने मोबाइल में बिजी था। वैसे भी रुद्र को उन दोनों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। करीब 20 मिनट बाद किट्टू तैयार होकर नीचे आए। किट्टू एक बेबी पिंक कलर का गाउन पहनकर नीचे आए। किट्टू बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे इयरिंग। किट्टू को इस वक्त जो भी देखता तो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। यही हाल नीचे खड़े हुए तीनों लड़कों का हो रहा था। नील ने किट्टू को देखकर मन में कहा, अंडरस्को बच्चा आज तो बहुत सुंदर लग रही है। निहाल ने भी मन में कहा, अंडरस्को किट्टू कितनी सुंदर है, लेकिन रुद्राक्ष को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। रुद्राक्ष के मुंह से तो निकल ही गया, खरगोश आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। अगर तुम सोमनाथ राठौर की बेटी ना होती तो रुद्र की बाहों में होती। रुद्राक्ष ने यह बात बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन नील और निहाल ने सुन ली। नील ने धीरे से निहाल से कहा, अंडरस्को यार बेबी, सोना, जादू टोना ये तो सब रखते हैं अपनी बीवी के नाम। खरगोश तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। निहाल ने भी धीरे से मजाक करते हुए कहा, अंडरस्को ये हमारे मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने नया लॉन्च किया है, इसीलिए आज के बाद यही फैशन में रहेगा। सब तेरी तरह थोड़ी है, प्यासी चुड़ैल नाम रख दे अपनी जीएफ का। कुत्ते वो मेरी जीएफ नहीं है, नील ने चिढ़ते हुए कहा। रुद्राक्ष की नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी वह किट्टू को ही देखे जा रहा था। किट्टू रुद्राक्ष के सामने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे शर्म भी आ रही थी, वह घबरा भी बहुत ज़्यादा रही थी। वह चुपचाप आकर हॉल में आंखें झुकाकर खड़ी हो गई।
रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, अंडस्को भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले। रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वह नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल में नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को देख डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, अंडस्को तूने इसका नाम बदल दिया। रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, अंडस्को भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले। रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वह नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल में नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को देख डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, अंडस्को तूने इसका नाम बदल दिया। अब आगे। निहाल, अंडस्को हाँ, किट्टू के बारे में ज़्यादा बोल रही थी, मैंने एक नाम और रख दिया। दोनों हंसने लगे। रुद्राक्ष ने कड़क आवाज में कहा, अंडस्को निहाल मैं सोनम को लेकर जा रहा हूं, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, अंडस्को किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी। रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को शब्दों का चयन सोचकर करो रुद्र, ऐसा ना हो कि को कहीं हर बात पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को रुद्र पछताएगा, वह भी सोमनाथ की बेटी के लिए। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर वह सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत कराने के लिए कहा, अंडस्को नील छोड़ना, तुझे पता तो है रुद्राक्ष का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर कहने लगा, निहाल किट्टू का ध्यान रखना, बच्ची है, मुझे रुद्राक्ष पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा, अंडस्को बच्चा सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, अब अच्छे से जाओ और पार्टी एंजॉय करना। निहाल नील को देख रहा था। उसने मजाक के लहजे में कहा, अंडस्को अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को ले जाऊं। नील ने आंखें झपकाकर हाँ का सिग्नल दे दिया। अगले ही पल सब पार्टी में मौजूद थे। निहाल अपने मैनेजर से बात कर रहा था और रुद्राक्ष सोनम को लेकर मिस्टर पटेल से। किट्टू चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पार्टी में सोमनाथ भी आया था। सोमनाथ के साथ एक लड़की भी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसने एक सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसमें दुनिया भर घमंड भरा पड़ा है। निहाल की नज़र उस लड़की पर गई तो निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से पूछा, अंडस्को अंकित सोमनाथ के साथ लड़की कौन है? अंकित ने कहा, अंडस्को सर वह सोमनाथ की बड़ी बेटी अनुष्का है, अपने पापा के साथ बिजनेस में पूरी हेल्प करती है, अपने पापा का आधे से ज़्यादा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है। निहाल ने कहा, अंडस्को लेकिन शादी में तो नहीं थी। अंकित ने कहा, अंडस्को सर यह अभी 2 महीने पहले ही लंदन से आए हैं। निहाल ने मन ही मन कहा, कमाल की बात है, सोमनाथ 3 महीने बाद किट्टू से मिल रहा है और उसने किट्टू से कोई बात भी नहीं की। किट्टू जब से पार्टी में आई थी बस एक ही जगह बुत बनकर खड़ी थी, डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी, बस पार्टी में आए हुए लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़के की नज़र किट्टू को ही घूर रही है। उस लड़के के देखने से किट्टू और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। वह धीरे धीरे चलकर रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। किट्टू को अपने पास देखने से रुद्र समझ गया कि किट्टू को पार्टी में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। रुद्राक्ष ने किट्टू को अपने पास ही खड़ा रहने दिया। सोनम की नज़र उस लड़के पर ही थी जो किट्टू को घूर रहा था। सोनम उस लड़के के पास गई और कहने लगी, अंडस्को विराट क्या तुम बस उसे घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? विराट अंडस्को कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल? सोनम अंडस्को रुद्र की सो कॉल्ड वाइफ। विराट अंडस्को कॉपरेट करेगी मेरे साथ? सोनम ने कहा, अंडस्को कॉपरेट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करोगे तो रुद्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुद्र और इसके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है। देख लो कच्ची कली है तोड़ डालो। विराट ने ड्रिंक की हुई थी। वह किट्टू को बहुत इंसेंटिव नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, अंडस्को तुम इसे मेरे रूम में भेजो, फिर मैं इसे बताता हूँ कि पति को खुश कैसे करते हो। सोनम ने विराट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, अंडस्को मैं इसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, कर लेना इसके साथ एंजॉय। वैसे भी रुद्र तो इसे एक नज़र देखता भी नहीं है, वैसे भी ये जिए या मरे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा, अंडस्को किट्टू जब से तुम पार्टी में आए हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई।
सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा अंडरस्को किट्टू कोई बात नहीं, वहाँ उस कमरे में वॉशरूम है, वहाँ चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि प्लीज़ आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। पिछला भाग। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा अंडरस्को किट्टू जब से तुम पॉटी में आए हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा अंडरस्को किट्टू कोई बात नहीं, वहाँ उस कमरे में वॉशरूम है, वहाँ चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि प्लीज़ आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। अब आगे। किट्टू कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। वहां जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगी। थोड़ी देर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद किट्टू कमरे में वापस आए। कमरे में वापस आने के बाद वह मेन गेट की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की कमरे का डोर उससे खुला नहीं। किट्टू ने डोर का हैंडल कई बार घुमाया पर उससे कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। किट्टू को अब डर लगने लगा था। किट्टू ने कई बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। किट्टू अब बहुत ज़्यादा डरने लगी। किट्टू को उस कमरे में एक अजीब से स्मेल आ रही थी। किट्टू उस कमरे से जल्द बाहर आना चाहती थी, लेकिन कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसने अपने पीछे गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। किट्टू ने डर कर पलट कर देखा तो सामने विराट खड़ा था। किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो उसे पार्टी में घूर रहा था। किट्टू बहुत ज़्यादा डर गई। विराट उसके एकदम पास खड़ा था। डरने की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे। विराट ने किट्टू के चेहरे पर अगली चलाते हुए सैडिक्टिव वॉइस में कहा अंडरस्को कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो, तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, शायद तुम में कोई कमी होगी जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें एक रात में ही एक्सपर्ट कर दूंगा जिससे कि तुम रुद्र को खुश कर सकती हो। किट्टू के डर के मारे आंखों से पानी आ गया। किट्टू का पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। विराट ने उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा अंडरस्को तुम्हें पता है आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है, तुम्हारे जैसे डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं आती। हो सकता है यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा जिससे कि तुम अपने पति को अपने काबू में रख सकती हो। विराट ने आगे कहा अंडरस्को अगर तुम ऑपरेट करोगे तो तुम्हारा डर शर्म घबराहट में एक रात में ही खत्म कर दूंगा, फिर तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास तब भी नहीं आता तो तुम विराट को एक कॉल कर देना, विराट जहां भी होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ निहाल किट्टू को ढूंढ रहा था। निहाल रुद्राक्ष के पास आया और कहने लगा रुद्राक्ष किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई, तुमने उसे देखा? रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा अंडरस्को मैंने तो पहले ही कहा था उसे यहाँ मत लाओ, तुम ही जिद कर रहे थे, अब ढूंढ लो, खड़ी होगी किसी कोने में। निहाल ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा अंडरस्को अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या तू अपने आप को जिंदगी भर माफ कर लेगा? रुद्र तुम किस मिट्टी के बने हो, पिछले 3 महीने से उस लड़की की इंसल्ट कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा, उस पर दया नहीं आती? रुद्र ने भी गुस्से से कहा अंडरस्को निहाल सोमनाथ से जुड़ी कोई भी चीज़ पर मुझे दया नहीं आएगी, याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे किट्टू को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, ना मुझे किट्टू पर दया आती है, वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील होना। दूसरी तरफ विराट इतनी बकवास किए जा रहा था और किट्टू डर के मारे सब कुछ सुन रही थी। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की। किट्टू ने अपनी पूरी जान लगाकर विराट को धक्का दे दिया। विराट 4 कदम पीछे हट गया, लेकिन विराट को किट्टू की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को पकड़ा और एक चांटा मार दिया। किट्टू सीधा जमीन पर जाकर गिर गई। फिर विराट उसके पास जाने लगा। किट्टू धीरे धीरे पीछे हो रही थी। विराट ने कहा अंडरस्को तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी। विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को 2-3 बार मार दी। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर उसे आधी वाइन की बोतल जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा अंडरस्को तुम आराम से मान जाती तो तुम्हारा ही फायदा था, एंजॉय कर लेती, लेकिन अब तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुछ मिनट बाद किट्टू के होश उड़ने लगे।
विराट ने उसे गोद में उठाया और बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे, तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर, वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल, रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे, तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर, वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल, रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। अब आगे रुद्र ने जब विराट के ऊपर के किट्टू को देखा तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र जल्दी से आया, उसने किट्टू की बाजू पकड़कर विराट के ऊपर से उठा दिया। किट्टू तो नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रुद्र, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बीवी मुझे शेड्यूस कर रही थी। ये ड्रिंक करके मेरे कमरे में आए और कहने लगी, मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता, ना ही मुझे प्यार करता है, वह मेरे करीब नहीं आता, मेरे उसके बीच में फिजिकली कुछ भी नहीं है। आई नीड यू, मुझे फिजिकली तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने पहले मना किया तो कहने लगी, रुद्र को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी वह मेरे पास नहीं आते। आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, और किट्टू इतनी खूबसूरत है। मैं भी इसे को देखकर बहक गया। हम दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट होने वाले थे। विराट ने इतना सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया था। विराट इससे आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही निहाल ने एक मुक्का विराट के मुंह पर मार दिया और गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्राक्ष, तुम इसकी बकवास सुन कैसे रहे हो? साफ साफ लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। विराट एक ही मुक्के से जमीन पर पड़ा हुआ था। विराट उठा और कहने लगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में फिजिकली कुछ नहीं है। रुद्र का गुस्सा विराट की बात पर और बढ़ गया। रुद्र ने किट्टू को बाजू से पकड़ा और तेजी से उस कमरे के बाहर चला गया। निहाल अब पूरी तरीके से विराट पर टूट पड़ा। उसने विराट पर लात घुसों की बारिश कर दी। निहाल जब तक विराट को मारता रहा जब तक वह सैटिस्फाइड नहीं हो गया। बहुत तसल्ली से पीटने के बाद निहाल उठा और उसने नील को कॉल किया, लेकिन नील सो रहा था, इसलिए उसने निहाल का फ़ोन नहीं उठाया। निहाल भी गुस्से से पार्टी में से चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को नशे की हालत में बाजू से पकड़कर लगभग खींचता हुआ लाया और गाड़ी में लेकर बैठ गया। रुद्र फार्म हाउस की तरफ चला गया। रुद्राक्ष इतने गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का सफ़र 17 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चला गया। वह कंटिन्यू नील को कॉल किए जा रहा था, लेकिन शायद नील का फ़ोन साइलेंट था, इसलिए नील की नींद नहीं खुली। नील आराम से सो रहा था। निहाल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अंडरस्को बहुत गुस्से से लेकर गया है, किट्टू को पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, और नील है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा। रुद्राक्ष किट्टू को पकड़ता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और उसे फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बहुत आग लगी हुई है ना, तुम्हारे अंदर बुझ जाएगी। रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो पूरी ठंडी हो जाओगे, किसी की भी फिजिकल नीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। रुद्र ने बहुत गुस्से से कहा। किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी हुई छटपटा रही थी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वह अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी। रुद्राक्ष उसे बस छटपटाता हुआ देख रहा था। तभी वह पपी भौंकने लगा, जिस पप्पी को किट्टू अपने साथ लेकर आई थी। पपी बार बार रुद्र की पेंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि किट्टू को बचा लो नहीं तो डूब जाएगी। पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा। वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके से ही पूल से बाहर निकाल लिया। फिर गुस्से से कहा, अंडरस्को सबको बताती फिरती हो ना कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, आज तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ। रुद्र ने किट्टू की दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, अंडरस्को अभी 18 साल की हुई नहीं हो, तुम्हारे बदन में आग भी लग गई, तुम्हें फिजिकल नीड भी हो गई, चलो तो आज तुम्हारी नीड पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया। पानी में गिरने से किट्टू काफ़ी हद तक होश में थी। उसे समझ आ रहा था कि रुद्र कुछ गलत करने वाला। पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था तो उसने पपी की आवाज़ को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई जो कि अभी भी रिंग कर रहा था।
नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया, पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था तो उसने पपी की आवाज़ को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। अब आगे नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। नील की आंखों ने नींद को एकदम से झटक दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। नील ने गेट को बहुत जोरों खटखटाते हुए कहा, अंडरस्कोर रुद्र, रुद्र तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। रुद्र मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ? रुद्र कुछ ऐसा मत करना किट्टू के साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोरों से बजा रहा था, लेकिन अंदर रुद्राक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष ने किट्टू को सीधा बेड पर पटक दिया। रुद्र ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। किट्टू डर से पीछे हटने लगी। रुद्राक्ष किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्राक्ष को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। रुद्राक्ष ने किट्टू के पैर पकड़कर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। रुद्राक्ष किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन रुद्राक्ष बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू हट हो। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्टली किट्टू को किस कर रहा था, लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्राक्ष को मारे जा रही थी। क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू को वो जबरदस्ती लग रही थी। कुछ मिनट बाद किट्टू के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्राक्ष को अपने ऊपर से हटा दिया। रुद्राक्ष बेड के एक साइड हो गया। किट्टू एक ही सेकंड में उठकर गेट की तरफ जाने लगी। वह गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो किट्टू को किस करना चाहता हो। रुद्राक्ष बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हर्ट नहीं कर रहा था, या शायद रुद्राक्ष कहीं ना कहीं में जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है। कमरे के बाहर नील कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्राक्ष वह लड़की बहुत इनोसेंट है। रुद्राक्ष उसने कुछ नहीं किया होगा। रुद्र मेरी बात मान ले। रुद्र कुछ मत कर उसके साथ। रुद्र तू पछताएगा। रुद्र प्लीज गेट खोल दे। रुद्र वह लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ कुछ भी ऐसा। रुद्र उसे कुछ भी हो गया तो तू दादी दादा के सामने क्या मुंह दिखाएगा? रुद्र तुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी। रुद्र तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नील लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। किट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे ही रुद्र के हाथों से किट्टू के हाथ की पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इस बार किट्टू का एक नाखून चेहरे पर लग गया, जिससे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अंडरस्कोर हाउ डे यू, तुम मुझे मारेगी? इतना कहकर रुद्राक्ष ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपनी एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वह बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी। किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत को देखकर रुद्र समझ गया कि अगर वह किट्टू के हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर दीवार से सटा दिया। किट्टू तेज तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाता उससे पहले ही एक गन शॉट हुई, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई और रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भागने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए आया, ये लड़की पागल है। मैं इसके साथ यह सब कर रहा हूं और यह डरकर गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना?
किट्टू ने रुद्राक्ष को अपना सब कुछ माना था। वो अलग बात थी कि रुद्राक्ष किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्राक्ष के लिए अच्छा ही सोचती थी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भागने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए आया, ये लड़की पागल है, मैं इसके साथ यह सब कर रहा हूं और यह डरकर गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना। किट्टू ने रुद्राक्ष को अपना सब कुछ माना था। वो अलग बात थी कि रुद्राक्ष किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्राक्ष के लिए अच्छा ही सोचती थी। अब आगे रुद्र ने किट्टू को गुस्से से अपने आप से दूर किया और मेन गेट की तरफ जाने लगा, क्योंकि गुनशॉट मेन गेट पर ही हुआ था। दरवाजा खटखटाने से जब रुद्र ने दरवाजा नहीं खोला तो नील ने नीचे से अपनी गन लाकर गेट के लॉक पर चला दी, जिससे कि गेट खुल गया। नील ने गुस्से से गेट पर लात मारी, गेट खुल गया। सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र नील को देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक पंच नील के मुंह पर मारते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी बीवी के पर्सनल मोमेंट में इंटरफेयर करने की। नील भी गुस्सा में था। उसने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को रुद्र तुम किट्टू के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आखिर हुआ क्या है? किट्टू ने ऐसा क्या किया है कि तुम उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आया? रुद्र नील की बात नहीं सुन रहा था, वह बस लगातार पर मुंह के बरसा रहा था। नील मार खाता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ गया, लेकिन रुद्र का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। नील बार बार उससे पूछ रहा था कि आखिर किट्टू ने किया क्या है, मुझे बता तो सही। रुद्र नील की बात नहीं सुन रहा था, वह बस नील को मारे जा रहा था। तभी निहाल वहां आ गया। निहाल ने जब देखा कि रुद्र नील को मार रहा है तो उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और हर चिल्लाकर कहा, अंडस्को आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। रुद्र ने निहाल की ओर गुस्से से देखकर कहा, अंडस्को नील की हिम्मत कैसे हुई मेरे और किट्टू के बीच में आने की? वह मेरी बीवी है, मैं चाहे उसके साथ कुछ भी करूँगे, होता कौन है मेरी और मेरी बीवी के बीच में आने वाला? नील को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी गन निकालकर रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को तुम मुझे बताओगे कि नहीं, किट्टू ने क्या किया है जिसकी वजह से तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? रुद्र को भी नील की इस हरकत पर ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गन को अपने माथे पर लगाते हुए कहा, शूट मी। रुद्र ने गुस्से से कहा, अंडस्को मारो मुझे। मारते क्यों नहीं, मारो। निहाल ने जब देखा कि लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने नील से गन ले ली और चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को मुझे बताओगे क्या हो रहा है? निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को किट्टू कहाँ है? नील ने कहा, अंडस्को ये किट्टू के साथ ऊपर कमरे में जबरदस्ती कर रहा था। निहाल ने भी गुस्से से कहा, अंडस्को रुद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे बताओगे कि तुम किट्टू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुद्र ने गुस्से से कहा, अंडस्को क्या तुमने सुना नहीं विराट ने क्या कहा, किट्टू विराट को सेड्यूस कर रही थी। निहाल और नील को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने दोनों ने एक साथ कहा, अंडस्को तुम पागल हो गए हो, रुद्राक्ष किट्टू बोल नहीं सकती तो वह किसी को सेड्यूस कैसे करेगी? ये सुनकर रुद्राक्ष तो जैसे थमसा गया। रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या सच में किट्टू बोल नहीं सकती? रुद्राक्ष का गुस्सा ये सुनकर जैसे छूमंतर हो गया। रुद्राक्ष ने सवालिया नजरों से निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडस्को क्या तुम सच कह रहे हो? नील अंडस्को 3 महीने में तूने उसे बोलते हुए सुना, तुझे क्या पता नहीं है कि किट्टू बोल नहीं सकती? रुद्र ने शांति से कहा, अंडस्को मुझे सच में नहीं पता कि किट्टू बोल नहीं सकती। नील ने भी गुस्से से कहा, अंडस्को हाँ पता कैसे होगा, पिछले 3 महीनों से उसे रेगुलर टॉर्चर कर रहा है, तुझे कहाँ पता होगा? तुझे किट्टू को टॉर्चर करने से फुर्सत मिले तो बात करें ना, तो तुझे पता चले कि वह बोल नहीं सकती, और अब तो तू उसके साथ जबरदस्ती पर भी उतर आया, पहले बस हाथ उठाता था। रुद्र उन दोनों की बात सुनकर सोफे पर बैठ गया, क्योंकि आज रुद्र को सच में बहुत सादा बुरा लग रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की। उसे पिछले 3 महीने में होने वाली सारे पल एक सेकंड में याद आ गए। उसे समझ आ गया कि हाँ उसने कभी किट्टू से बात नहीं की, बस उस पर गुस्सा किया और अपना ऑर्डर उसे दिया। किट्टू ने कभी रुद्र से ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। किट्टू चुपचाप अपना काम करती थी। किट्टू कभी भी रुद्र के गुस्से पर रिएक्ट नहीं करती थी। उस रात भी किट्टू ने पेपर पर लिखा था कि राशन खत्म हो गया। रुद्र अपने ख्यालों में था। नील ने गुस्से में कहा, अंडस्को मैं जानता हूं तुम्हारे माँ बाप की मौत सोमनाथ की वजह से हुई है, लेकिन तुमने जो सोमनाथ को बर्बाद करने का तरीका निकाला है ये बहुत गलत है, बहुत गलत। शेर कभी औरतों की आड़ में नहीं लड़ते। नील और निहाल ने गुस्से में रुद्र को बहुत कुछ कहा, लेकिन रुद्र चुपचाप सोफे पर बैठा रहा, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। निहाल ने नील को शांत कराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ किट्टू कहाँ है? नील ने कहा, अंडस्को ऊपर रुद्र कमरे में। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आज जो कुछ भी विराट ने उसके साथ किया के बाद उसे तेरी जरूरत थी और तू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। कभी औरतों की आड़ में नहीं लड़ते। नील और निहाल ने गुस्से में रुद्र को बहुत कुछ कहा, लेकिन रुद्र चुपचाप सोफे पर बैठा रहा, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो।
निहाल ने नील को शांत कराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ किट्टू कहाँ है। नील ने कहा, अंडस्को ऊपर रुद्र कमरे में। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आज जो कुछ भी विराट ने उसके साथ किया उसके बाद उसे तेरी जरूरत थी और तू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब आगे। निहाल ने बेबसी की आवाज में कहा, अंडस्को रुद्र मैं थक गया। तुझे समझा समझा कर मैं कितना समझाऊं, मैं तुझे कितना संभालूं, मुझसे नहीं हो रहा अब। चला जाता हूं यहां से क्योंकि मैं तो किट्टू को ऐसे देख नहीं सकता। नील ने मैं भी आराम से कहा, रुद्र यह सब कब खत्म होगा, बता मुझे कब खत्म होगा। रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडस्को मैं जल्द ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। किट्टू को और ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। मैं किट्टू को इस रिश्ते से जल्दी ही आज़ाद कर दूंगा। उसे अब और ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को यार यहाँ कोई लड़की नहीं है और मैं और नील उसके कमरे में जा नहीं सकते। तू चला जा एक बार उसके पास, उसे ज़रूरत है तेरी। नील ने कहा, अंडस्को ये जाएगा, इससे ही तो डर रही है, इसी ने तो उसके साथ जबरदस्ती की है और अब तू कह रहा है कि उसे संभालने भी यही। निहाल ने नील की बाजू पकड़ी और थोड़ा दूर ले जाकर कान में कहा, अंडस्को तू पागल हो गया है, यह नहीं जाएगा उसके पास तो क्या मैं और तुम जाएंगे। हमें क्या पता किस हद तक गया उसके साथ, किट्टू ऊपर कमरे में किस हालत में होगी। तुझे क्या लगता है कुछ हुआ इनके बीच। नील ने भी धीरे में कहा, अंडस्को नहीं यार, जब मैंने ऊपर जाकर गन शॉट की और गेट खोला तब तो ये पूरे कपड़े पहने हुए था। मुझे नहीं लगता इसने कुछ किया होगा उसके साथ। निहाल ने भी कहा, अंडस्को हाँ हो सकता सिर्फ डरा रहा हो, मुझे और तुझे गलतफहमी हो गई हो। दोनों वापस आए। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस्को अब तू रात भर यही बैठा रहेगा, जा चला जा उसके पास, तेरी जरूरत है उसे। रुद्र प्लीज चला जा, एक दिन के लिए अपना ईगो मत दिखा, अपना गुस्सा साइड रख दे, अभी प्लीज इंसानियत के नाते उसके पास चला जा। रुद्र इस वक्त इतना गिल्टी फील कर रहा था कि उसे सोफे से उठते हुए बहुत जान लगानी पड़ रही थी। उसका मन बिल्कुल भी किट्टू को फेस करने का नहीं था, फिर भी वह धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ गया। रुद्र कमरे के अंदर जाता उससे पहले ही रुद्र की आंखें किट्टू को देखकर फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ अवनी का रो रो कर बुरा हाल था। अवनी ने जब से नील और सोनम को साथ देखा था उसके मन में ना जाने कितने ख्याल घर कर गए थे। आधी रात हो गई थी, अवनी अपने कमरे में रो रही थी, तभी दादी उसके पास आए। दादी ने अवनी को देखकर कहा, अंडस्को जब से आई हो तब से देख रही हूं कि तुम रो रही हो, कुछ बात है मुझे बताओ। अपनी दादी को नहीं बताओगी। अवनी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, अंडस्को नहीं दादी कोई बात नहीं है। दादी ने कहा, अंडस्को रसोई घर से पानी लेने आई थी लेकिन तुम्हारी सिसकियां सुनी तो रुक गई। मैं देख रही हूं जब से फार्म हाउस से आई हो तब से उदास हो। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा वहाँ किट्टू से मिली तुम। अवनी ने कहा, अंडस्को में मिले बिना ही वापस आ गई। दादी अंडस्को क्यों। अवनी अंडस्को बस ऐसे ही। अवनी तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है, मुझे बताओ बेटा क्या हुआ। अवनी तुम पहले भी तो यही रहती थी हमारे पास, फिर अचानक से क्या हो गया। दादी ने परेशान होते हुए पूछा। अवनी ने दादी से झूठ बोलते हुए कहा, अंडस्को कुछ नहीं हुआ दादी, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। दादी ने कहा, अंडस्को अवनी दादी से झूठ बोलोगी, अभी तो तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि मम्मी पापा की याद आ रही है, वह भी इतनी याद कि तुम इतना रोने लगी। दादी ने अवनी पर दबाव डालते हुए कहा, अंडस्को देखो बेटा ये जो सफ़ेद बाल हैं ना ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तुम्हारी दादी ने दुनिया देखी है। इतना तो मैं भी समझती हूँ कि हो ना हो प्यार का चक्कर है, तभी तुम इतना रो रही हो। ये सुनकर आपने जोर जोर से रोने लगी और उसने दादी को गले लगा लिया। अवनी ने कहा, अंडस्को दादी मैं आपको बताऊंगी तो आप समझेंगे नहीं क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता, निहाल भैया भी मुझे नहीं समझते। दादी ने कहा, अंडस्को क्यों नहीं समझूंगी, प्यार बस तुम्हारे ज़माने में होता है, हमारे ज़माने में नहीं होता था। तुम लोग तो एक साथ इंटीमेट होकर भी एक दूसरे को छोड़ देते हो। हमारे ज़माने में जब प्यार हुआ करता था तो एक नज़र देखकर ही साल भर काट लिया करते थे। अवनी को दादी की बात पर थोड़ी हंसी आ गई और उसने कहा, अंडस्को दादी आप समझोगी मेरी बात। दादी ने कहा, अंडस्को क्यों नहीं समझूंगी। अवनी ने कहा, अंडस्को दादी आप गुस्सा तो नहीं करोगे। दादी ने कहा, अंडस्को नहीं करूंगी। अब तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है। अवनी अंडस्को दादी मुझे नील से प्यार हो गया, आज से नहीं 6 साल पहले से। दादी जब मैं 2 साल पहले कनाडा गई थी उससे पहले मैंने नील को अपने दिल की बात बता दी थी, पर वह नील गधा कहीं का, अकल उसमें है नहीं, बदतमीज कहीं का, उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया नहीं, उल्टा निहाल भैया से मेरी शिकायत कर दी और यह भी कहा, अंडस्को की 2-4 थप्पड़ मार दो इसके तो इश्क प्यार का भूत उतर जाएगा। दादी मुझे भी सारी दुनिया में वो पसंद आना था, पर अब उसने शादी कर ली। दादी हैरान होते हुए, कब की, आने दो टांगे तोड़ती हूँ उसकी, 6 फुट से 5 फुट का बनाती हूँ। अभी 15 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी, तब तो कह रहा था। दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं,
पर वह नील गधा कहीं का, अकल उसमें है नहीं, बदतमीज कहीं का, उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया नहीं, उल्टा निहाल भैया से मेरी शिकायत कर दी और यह भी कहा अंडस्को कि 2-4 थप्पड़ मार दो इसके तो इश्क प्यार का भूत उतर जाएगा। दादी मुझे भी सारी दुनिया में वो ऊँट पसंद आना था, पर अब उसने शादी कर ली। दादी हैरान होते हुए, है कब की? आने दो, टांगे तोड़ती हूँ उसकी, 6 फुट से 5 फुट का बनाती हूँ। अभी 15 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी, तब तो कह रहा था दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। अब आगे? दादी ने कहा अंडस्को अवनी तुम्हें कैसे पता कि नील ने शादी कर ली? अवनी ने सुबकते हुए कहा अंडस्को दादी जब मैं फार्म हाउस पर गई थी ना तो वहाँ एक लड़की से बात करता था। दादी ने कहा अंडस्को बात ही तो कर रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि शादी कर ली। अवनी ने सुबकते हुए कहा अंडस्को शादी नहीं की होगी तो गर्लफ्रेंड होगी। गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर दादी को हंसी आ गई। गर्लफ्रेंड और नील की मजाक कर रही हो, वह भी बुढ़िया दादी से। अवनी ने कहा अंडस्को दादी मैं सच कह रही हूँ, वह नील के बहुत पास खड़ी थी। पास तो गर्लफ्रेंड या बीवी ही खड़ी होती है, होना हो नील किसी के साथ रिलेशन में है। दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा अंडस्को बेटा नील को मैं बचपन से देख रही हूँ, नील ऐसा लड़का नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन रखे या कोई गर्लफ्रेंड बनाए, बहुत सीधा है हमारा नील, उसका तो बस एक ही उद्देश्य है कि वह हमेशा रुद्राक्ष को प्रोटेक्ट करें। लड़की पटाना नील के बस में कहा, मुझे तो लगता है किसी लड़की को ही नील को पटाना होगा। अवनी ने झट से कहा, कोई और क्यों पटाएगी, मैं हूं ना। अवनी ने आगे कहा अंडस्को तो दादी आप कह रहे हो कि नील किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, तो वह लड़की कौन थी? दादी ने अवनी को समझाते हुए कहा अंडस्को अवनी अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तक पता कर बता दूंगी कि नील की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। वैसे जहां तक मुझे पता है नील की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अवनी ने खुश होते हुए कहा अंडस्को हाँ दादी प्लीज़ सुबह जल्दी से मुझे पता करके बता देना प्लीज़। दादी आई लव यू दादी। दादी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसके कमरे से जाते हुए कहा अंडस्को अवनी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अवनी बेड पर लेट गई, लेकिन वह सोच रही थी कि काश ये सच हो, नील किसी के साथ रिलेशन में ना हो। दूसरी तरफ जब रुद्राक्ष कमरे के बाहर खड़ा था तो उसने किट्टू को देखा। रुद्राक्ष की किट्टू को देखकर हालत खराब हो रही थी। रुद्र खड़ा होकर किट्टू को देख रहा था, उसने अपना एक हाथ दीवार पर लगाया जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। नीचे खड़े हुए नील ने देख लिया कि रुद्र कमरे के बाहर खड़ा है और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। नील ने हैरानी से निहाल की तरफ देखकर कहा अंडस्को रुद्र को दोबारा से पैनिक अटैक तो नहीं आया? निहाल ने कहा अंडस्को किट्टू ने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया? दोनों भागते हुए सीढ़ियों से होते हुए रुद्राक्ष के कमरे तक पहुंचे। नील ने कुछ ही सेकंड में रुद्राक्ष को गिरने से पकड़ लिया। रुद्र बेहोश हो चुका था। निहाल ने कमरे में देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। किट्टू ने कांच का गिलास तोड़कर अपनी कलाई काट ली थी। किट्टू ने का पूरा गाउन फट गया था, इसीलिए किट्टू ने रुद्र की एक वाइट शर्ट पहनी थी जो खून लगने से पूरी लाल चुकी थी। नील ने जब दोनों को देखा तो निहाल की तरफ देखकर कहा अंडस्को निहाल रुद्र को फिर से ब्लड देखकर पैनिक अटैक आया है, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। निहाल में टाइम गवाह बिना फटाफट से किट्टू की कलाई पर अपना रुमाल बांध दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। निहाल ने एक हाथ से फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर 20 मिनट बाद फार्म हाउस में पहुंच गए। अगले ही पल नील और निहाल सोफे पर बैठे थे और डॉक्टर उनके के सामने थे। डॉक्टर ने कहा अंडस्को उस लड़की से नस ठीक से कटी नहीं, इसलिए बच गई, वरना मुश्किल हो जाता उसे बचाना। काफ़ी ब्लड बह गया है, वैसे आउट ऑफ डेंजर है। मिस्टर रुद्राक्ष सिंह प्रताप भी ठीक हैं, पर आप ध्यान रखें कि वह ब्लड को ज़्यादा ना देखें, क्योंकि ब्लड देखने से उन्हें पैनिक अटैक आता है। ध्यान रखें कि वो ब्लड ना देखे या फिर उन्हें इतना स्ट्रांग बनाए कि वह ब्लड देख सकें। नील ने कहा अंडस्को मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन का पेज पकड़ाते हुए कहा अंडस्को प्लीज़ आप दोनों का ध्यान रखें, और वह अपनी टीम को लेकर वहां से चला गया। किट्टू तो बेहोश रुद्र के कमरे में थी। रुद्र किट्टू के कमरे में था। रुद्राक्ष को थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने खुद के सामने नील और निहाल को देखा। रुद्राक्ष ने कहा किट्टू कहाँ है, कैसी है? नील ने कहा अंडस्को वह ठीक है, उसने हाथ की नस काट ली थी लेकिन अब वह ठीक है। डॉक्टर ने कहा सुबह तक होश आएगा उसे। रुद्र अब काफ़ी हद तक ठीक था। रुद्र उठा और किट्टू के पास चला गया। किट्टू बेहोशी की हालत में रुद्र के बेड पर लेटी हुई थी। किट्टू ने रुद्र की वाइट शर्ट पहनी थी जो पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन इस बार रुद्र खून देखकर पैनिक नहीं हुआ, उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। निहाल को लगा रुद्र फिर से पैनिक होगा। वो रुद्र को किट्टू के पास बैठने से मना करने वाला ही था कि नील ने उसे रोक लिया। नील अंडस्को वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, करने दे, नहीं तो पूरी जिंदगी इस डर के साथ जिएगा। शायद किट्टू ही इसके दर्द का इलाज हो। निहाल और नील उन दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। वो दोनों हॉल में जाकर सोफे पर सो गए। किट्टू ने रुद्र की वाइट शर्ट पहनी थी जो पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन इस बार रुद्र खून देखकर पैनिक नहीं हुआ, उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। निहाल को लगा रुद्र फिर से पैनिक होगा। वो रुद्र को किट्टू के पास बैठने से मना करने वाला ही था कि नील ने उसे रोक लिया।
वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, करने दे, नहीं तो पूरी जिंदगी इस डर के साथ जिएगा, शायद किट्टू ही इसके दर्द का इलाज हो। निहाल और नील उन दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। वो दोनों हॉल में जाकर सोफे पर सो गए। अब आगे, किट्टू बेहोशी की हालत पर बेड पर लेटी हुई थी और रुद्र उसे कुर्सी पर बैठकर देख रहा था। रुद्र को आज किट्टू को देखकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। बेचैनी होने के कारण वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नींद तो रुद्र की आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं इस समय रुद्र के मन में क्या चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेपर पर गई जो जमीन पर पड़ा हुआ था। रुद्र ने वह पेपर उठा लिया। रुद्र ने जब उस पेपर को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह किट्टू ने सुसाइड नोट लिखा है। रुद्र ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था, रुद्र जी, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे। आपको सच में हम पर दया नहीं आती। हम मानते हैं आपने हमसे शादी करके हम पर आसान किया है, वरना हम जैसे लड़की जो बोल नहीं सकती उससे भला कौन शादी करता। हमने पूरी कोशिश की आपको खुश करने की, पर आप तो ना जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं। आपकी हर बात मानी, बिना शिकायत वो सब कुछ किया जो आप चाहते हैं, पर आप तो जैसे पत्थर है, दिल नहीं है आपके सीने में। हमने आपके हाथ से थप्पड़ भी खाया, आपने हमारी बेइज्जती भी की, हमने सब सह लिया। आपको पता है रुद्र जी, हम काम करते करते बहुत थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा। हमें बहुत दर्द होता है, हाथों में, पैरों में, सर में, लेकिन हम फिर भी करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमसे खुश हो जाओ और फिर हमसे प्यार से बात करो। पर आपने तो हमसे कभी प्यार से बात की ही नहीं। हम क्या इतने बुरे हैं? क्या हमसे कोई प्यार से बात नहीं कर सकता? इतने बुरे लगते हैं हम आपको? और अगर आपको हम इतने बुरे लगते हैं तो हमसे शादी क्यों की? क्यों लेकर आए अपने दादा दादी को हमारे घर रिश्ता मांगने? पापा के साथ आपकी कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमें क्यों आपने टारगेट किया? हमें क्यों आपने इतना सताया? माई कहती थी, रुद्राक्ष बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन कोई अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं निकालता। लेकिन आप तो सारा गुस्सा हम पर ही निकालते हैं। आपने कभी भी हमसे प्यार से बात नहीं की। बात करना तो दूर, आपने तो कभी हमें प्यार से देखा भी नहीं। क्या सच में? ना बोलना इतनी बड़ी कमी है कि आप हमसे ठीक से बात भी नहीं करते। आपको सोनम जी से शादी करनी थी तो पहले ही कर लेते, हमारी जिंदगी क्यों खराब की? आज जो आप हमारे साथ करने वाले थे वह तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। आज तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी। हमने तो पहले ही कहा था कि हम पार्टी में नहीं जाना चाहते। आप ही हमें ज़बरदस्ती लेकर गए। वो लड़का हमारे बारे में अनाप शनाप बोले जा रहा था और आप सुन रहे थे। हम इतने बेहोश भी नहीं थे। उस गंदे लड़के ने हमें ज़बरदस्ती वाइन पिला दी और हमें मारा भी। 3 महीने में आपको एक बार भी हम पर यकीन नहीं हुआ कि हम किसी को सेड्यूस नहीं कर सकते। हमें तो पता भी नहीं से सेड्यूस क्या होता है। वह लड़का ही हमारे बारे में पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा था। आज हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आप भी हमारे साथ ज़बरदस्ती की। सच में रुद्र जी, आप बहुत बुरे हैं। आपने हमें स्विमिंग पूल में फेंक दिया। आपको पता है हमें कितनी ठंड लग रही थी। हमें पानी से डर लगता है, फिर भी हमने आपको कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, हम तो बोल ही नहीं सकते। उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो आप हमारे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए भी तैयार हो गए। आप बहुत बुरे हैं। आप 3 महीने में पहली बार हमारी करीब है, वह भी इस तरह से। आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। ना हम जिएंगे, ना आप हमें टॉर्चर कर पाएंगे। आपको पता है रुद्र जी, लड़कियों की जब शादी होती है तो उनके बहुत अरमान होते हैं। हमारा तो एक भी अरमान आपने पूरा नहीं किया। हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। रुद्र जी, बस आप अपना ख्याल रखना, और अब आप किसी और से शादी करो तो उसे प्लीज़ प्यार करना, नहीं तो वह भी हमारी तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगी। रुद्राक्ष ने ये लेटर पढ़ा। उसकी आंखों से पानी आ गया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों के पानी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे रुद्राक्ष की आंखें तो आज उसकी बात मान ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उस लेटर में किट्टू ने अपना दर्द बयां किया है, वह दर्द जो पिछले 3 महीने से अपने दिल में लेकर बैठी थी। लेटर में इतना दर्द था कि रुद्र एक मिनट के लिए सोमनाथ से दुश्मनी भूल गया और उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें साफ की और किट्टू के पास जाकर उसके माथे को किस किया, फिर पीठ के बल उसके बराबर में लेट गया और अपना सीधा हाथ उसके पेट पर रखकर सो गया। रुद्राक्ष ने ये लेटर पढ़ा। उसकी आंखों से पानी आ गया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों के पानी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे रुद्राक्ष की आंखें तो आज उसकी बात मान ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उस लेटर में किट्टू ने अपना दर्द बयां किया है, वह दर्द जो पिछले 3 महीने से अपने दिल में लेकर बैठी थी। लेटर में इतना दर्द था कि रुद्र एक मिनट के लिए सोमनाथ से दुश्मनी भूल गया और उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें साफ की और किट्टू के पास जाकर उसके माथे को किस किया, फिर पीठ के बल उसके बराबर में लेट गया और अपना सीधा हाथ उसके पेट पर रखकर सो गया। अब आगे,
सुबह नील और निहाल जब उठे तो वह दोनों सोफे पर ही थे। उन्हें याद आया कि कल रात वो दोनों बात करते करते सोफे पर ही सो गए थे। नील उठा और रुद्र के कमरे में जाने लगा। निहाल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों ने जब देखा कि रुद्र पीठ के बल लेटा है और उसका एक हाथ किट्टू के कमर पर है, तो निहाल ने जल्दी से फ़ोन निकाला और उन दोनों की एक दो पिक क्लिक कर ली। नील ने कहा, अंडरस्को तू इनके प्राइवेट मूवमेंट में इतना इंटरफेयर क्यों करता है? निहाल ने कहा, अंडरस्को अरे मुझे पता है, रुद्र को इन पिक्स की बहुत ज़रूरत होगी। नील, निहाल ने दोनों को देखा तो चैन की सांस ली। फिर वो दोनों नीचे आकर नाश्ता बनाने लगे। दोनों ने नाश्ता बनाया और दोनों रुद्र के कमरे की तरफ चले गए। नील ने रुद्र को जगाया। जब रुद्र की आंखें खुली तो उसने देखा कि नील और निहाल दोनों के हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। धीरे धीरे किट्टू को भी होश आने लगा। किट्टू को जब पूरा होश आया तो उसने रुद्र, निहाल, नील को अपने सामने खड़ा पाया। थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद किट्टू होश में आई तो उसने देखा कि उसके थाई से नीचे तक पैर दिख रहे हैं। किट्टू ने बिना एक सेकंड गवाए ब्लैंकेट से अपने पैरों को कवर कर लिया। ये सब देखकर रुद्र, निहाल और नील को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह ऐसे ही किट्टू के कमरे में आ गए, लेकिन उनके पास सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं था। नील ने किट्टू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को बच्चा सब ठीक है, तुमने जो कल रात किया वह बहुत गलत था। क्यों किया ऐसा? तुम्हें एक बार भी अपने नील भैया के बारे में नहीं सोचा? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है जो तुम अपने आप को खत्म करने चली थी? किट्टू, कमजोर लोग अपने आप को खत्म करते हैं, और किट्टू तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसने रुद्राक्ष का गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया। वह लड़की तो बहुत ही मजबूत है। किट्टू ने अपने दोनों हाथों से नील का हाथ पकड़ा और रोने लगी। नील ने उसे चुप करवाया और कहा, अंडरस्को किट्टू आज के बाद ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे नील भैया को दुख हो। नील ने आगे कहा, अंडरस्को चलो अब नाश्ता कर लो। नील की बात सुनकर किट्टू की आंखों में फिर से पानी आ गया। नील ने किट्टू को चुप कराते हुए कहा, अंडरस्को बस बहुत हो गया, अब नहीं रोना, किट्टू को कोई नहीं रुलाएगा, रुद्राक्ष भी नहीं। ये बात नील ने रुद्राक्ष को देखकर गुस्से में कही थी। थोड़ी देर बाद चारों नाश्ता करने के लिए बेड पर बैठ गए। नील ने अपने हाथों से किट्टू को नाश्ता कराया। किट्टू चुपचाप नाश्ता कर रही थी। तभी रुद्र ने किट्टू की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगा। जैसे ही रुद्र ने वह टुकड़ा खाया तभी के तभी थूक दिया और निहाल की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को ये पराठा किसने बनाया है? सारा नमक इसी में डाल दिया, जब किट्टू खाना बनाएगी तो वह नमक कहाँ से लाएगी? फिर नील ने भी थोड़ा सा पराठा खाया तो उसने भी थूक दिया। नील थोड़ा गुस्से से, अंडरस्को नमक में आटा मिलाया था या आटे में नमक? इतना नमक, तूने कहीं नमक ही तो नहीं गूंद दिया? निहाल ने भी एक छोटा सा बाइट खाया तो उसने भी थूक दिया। सच में मैं बहुत बुरा कुक हूँ। नील, अंडरस्को किट्टू तुम चुपचाप खाए जा रही हो, तुमने एक बार नहीं कहा कि यह पराठा अच्छा नहीं है? रुद्राक्ष और नील दोनों निहाल को गुस्से से देख रहे थे, तो किट्टू को थोड़ी हंसी आ गई। निहाल ने अपनी बात रखते हुए कहा, अंडरस्को किट्टू ये दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं किचन थोड़ी संभालता हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि मुझे किचन संभालना नहीं आता, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ये पराठे बनाए और अब ये दोनों मुझ पर चिल्ला रहे हो। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को एक काम ढंग से नहीं होता। फिर निहाल ने ब्रेड लिया और उस पर जैम लगाकर किट्टू को दे दिया। किट्टू ने वह खा लिया। नाश्ता करने के बाद नील ने कहा, अंडरस्को बच्चा अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम गार्डन में बैठेंगे, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, यह मैं कह रहा हूँ। नील, उसने ये सब बातें रुद्र को देखकर कही थी और रुद्र ने अपनी आंखें नीची कर ली। निहाल ने भी नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ किट्टू आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस गार्डन में नील की तरह इधर उधर घूमोगी और कुछ काम नहीं करोगी। नील ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो जैसे तू तो पत्थर तोड़ता है ना। निहाल, अंडरस्को आज से सारा काम हमारे रुद्र प्रताप सिंह करेंगे, है ना रुद्र? निहाल ने देखा तो रुद्र उसे गुस्से से घूर रहा था। रुद्र प्रताप सिंह करेंगे मतलब कि सर्वेंट करेंगे, नौकर करेंगे, किट्टू नहीं करेगी। अगले ही पल नील, निहाल और किट्टू गार्डन में बैठे हुए थे और रुद्र स्टडी रूम में। रुद्र ने किट्टू का लेटर ना जाने कितनी बार पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी बार बार किट्टू का लेटर ही पढ़ रहा था। पता नहीं क्यों रुद्र को ऐसा लग रहा था कि लेटर पढ़ने से उसका का गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए वह लेटर को बार बार पढ़ रहा था। गार्डन में बैठे तीनों बातें कर रहे थे, तो नील ने किट्टू को हंसाने के लिए निहाल की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को किट्टू पता है निहाल की एक गर्लफ्रेंड थी तो बेचारी पांडा से मुंह की पर निहाल का दिल चुरा ले गई थी। नील, अंडरस्को बताना निहाल क्या नाम था उसका? सुंडी। निहाल हंसते हुए, अंडरस्को अबे सुंडी नहीं सोफी। अब निहाल का स्कूल तभी तभी खत्म हुआ था। अब निहाल बाइक उठाए और उसके घर के चक्कर लगाने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज उसके गली के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाए। एक दिन दादी ने देख लिया कि शाम के टाइम निहाल बाइक उठाता है और निकल जाता है। दादी है हमारी रजिया सुल्तान। दादी भी ड्राइवर से कहकर निहाल का पीछा करने लगी। गार्डन में बैठे तीनों बातें कर रहे थे।
तो नील ने किट्टू को हंसाने के लिए निहाल की तरफ देखकर कहा अंडरस्को किट्टू पता है निहाल की एक गर्लफ्रेंड थी तो बेचारी पांडा से मुंह की पर निहाल का दिल चुरा ले गई थी। नील अंडरस्को बताना निहाल क्या नाम था उसका? सुंडी। निहाल हंसते हुए अंडरस्को अबे सुंडी नहीं सोफी। अब निहाल का स्कूल तभी तभी खत्म हुआ था। अब निहाल बाइक उठाए और उसके घर के चक्कर लगाने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। रोज उसके गली के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाए। एक दिन दादी ने देख लिया कि शाम के टाइम निहाल बाइक उठाता है और निकल जाता है। दादी है हमारी रजिया सुल्तान। दादी भी ड्राइवर से कहकर निहाल का पीछा करने लगी। अब दादी ने निहाल का पीछा किया तो उन्हें पता चल गया कि निहाल किसी लड़की के घर के बाहर बाइक लेकर खड़ा रहता है। दादी ने तब तो कुछ कहा नहीं। कुछ दिन बाद दादा दादी नव्या अवनी और शुभ पांचों पुश्तैनी हवेली चले गए और कहने लगे 2-3 दिन बाद आएंगे। अब घर में मैं, रुद्र और निहाल ही थे। निहाल ने मौके का फायदा उठाया और अगरबत्ती को जैसे तैसे पटाकर घर ले आया। इसने अगरबत्ती से कहा कि आज तो मैं तुम्हें लंच अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। वह भी खुश हो गई कि आज तो निहाल के हाथों का बना खाना खाएगी। अब तुमने निहाल के खाना तो देख ही लिया कि ये कितना फेमस कुक है। अब वो सुंडी घर तो आ गई। अब निहाल सोचने लगा कि मैं बनाऊं क्या। मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम थे, मैं रूम में स्टडी कर रहा था। ये गया रुद्र के पास। रुद्र को कौन सा खाना बनाना आता है? उसे भी बस चावल बॉयल करने आते हैं। उसने भी बोल दिया कि ठीक है मैं चावल बॉयल कर दूंगा, बाकी तू देख लियो। रुद्र ने चावल बॉयल करके निहाल को दे दिए। निहाल ने चावल 4 प्लेट में अलग अलग निकाल दिए। एक में टमाटर काट दिया, एक में प्याज काट दी, एक में पनीर काट दिया और एक में थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाकर उसके सामने रख दिए। चावल को देखकर उस सोफी का मुंह बन गया। अगरबत्ती। सोफी ने कहा अंडरस्को निहाल तुम्हें बस चावल बनाने आते हैं? निहाल ने स्टाइल मारते हुए कहा अंडरस्को सोफी यह कोई आम चावल नहीं है, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल शिकागो से मंगवाए हैं। अगरबत्ती ये सुनकर खुश हो गई। उसने जैसे तैसे थोड़े से चावल खा लिए। फिर निहाल उसे घर छोड़ने जाने लगा। गार्डन तक ही पूछा था कि दादा दादी की कार आकर वहां रुक गई। जब दादी ने निहाल और सोफी को बाइक पर बैठे हुए देखा तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर गार्डन में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया। बस फिर क्या था, निहाल बाइक से उतरकर भाग गया और दादी उसके पीछे पीछे। दादी ने निहाल को 2-4 डंडे लगा दिए। सोफी के सामने दादी ने इसका मार मार कर बंदर बना दिया। दादी ने गुस्से में कहा अंडरस्को तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझको दी है और तू यहाँ लड़कियों को बाइक पर घुमाता फिरता है। आज तेरी यह बाइक ही तोड़ूंगी। दादी ने निहाल की बाइक तोड़ दी। उसके बाद से निहाल मेरी बाइक से कॉलेज जाने लगा। ये सारी बातें सुनकर किट्टू, निहाल और नील हंसने लगे। रुद्र इन तीनों को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र खुश तो था लेकिन हंस नहीं रहा था। उसके दिमाग में अब भी लेटर वाली बातें घूम रही थी। निहाल ने भी नील की तरफ देखकर कहा अंडरस्को किट्टू तुम्हें नील की बात बताऊं? नील की भी एक गर्लफ्रेंड थी। नील ने बात काटते हुए कहा अंडरस्को हाँ और उसका नाम था अवनी। किट्टू तुम्हें पता है ना अवनी कौन है? निहाल की बहन। ये बात बोलकर नील भागने लगा और निहाल उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। जब किट्टू ने उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो किट्टू हंसते हंसते जैसे पागल ही हो गई। किट्टू बहुत खुलकर हंस रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी भी आ गया लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। रुद्र दूर से खड़ा हुआ किट्टू को हंसते हुए देख रहा था। रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं रुद्र को उसकी हंसी सुकून दे रही थी। रुद्र ने नोटिस किया कि किट्टू ने हंसते हंसते अपना हाथ कुर्सी के हैंडल पर मार दिया और उसके हाथ से खून आने लगा। रुद्र जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया। उसने किट्टू का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही किट्टू को महसूस हुआ कि उसका हाथ किसने पकड़ लिया है, उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की तरफ देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। किट्टू की इस हरकत पर रुद्र को भी गुस्सा आया और उसने दोबारा से किट्टू का हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने फिर से अपना हाथ खींच लिया। रुद्र ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि किट्टू अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। रुद्र ने उसके हाथ की पट्टी खोली जिससे खून निकल रहा था। रुद्र ब्लड देखकर पैनिक नहीं हुआ। उसने बहुत आराम से किट्टू की बैंडेज चेंज कर दी। नील और निहाल दूर से उन दोनों को देख रहे थे। नील ने कहा अंडरस्को एक बोल नहीं सकता और एक गुस्से में बोलेगा नहीं, क्या होगा इन लव बर्ड का? निहाल ने लड़की की आवाज में कहा अंडरस्को जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों से बातें करेंगे। निहाल और नील दोनों हंसने लगे। वो दोनों किट्टू और रुद्राक्ष को देख रहे थे। तभी नील की नज़र मेन गेट पर गई जहां रुद्र के 2 बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया, लेकिन तभी नील का फ़ोन रिंग हुआ। नील ने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन दादी का था। नील फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से बाउंसर को वहीं रुकने को कह। नील और निहाल दूर से उन दोनों को देख रहे थे। नील ने कहा अंडरस्को एक बोल नहीं सकता और एक गुस्से में बोलेगा नहीं, क्या होगा इन लव बर्ड का? निहाल ने लड़की की आवाज़ में कहा अंडरस्को जी ओ जी
हम ना कहेंगे, हम तो इशारों से बातें करेंगे। निहाल और नील दोनों हंसने लगे। वो दोनों किट्टू और रुद्राक्ष को देख रहे थे। तभी नील की नज़र मेन गेट पर गई जहां रुद्र के 2 बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया, लेकिन तभी नील का फ़ोन रिंग हुआ। नील ने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन दादी का था। नील फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से बाउंसर को वहीं रुकने को कहा। अब आगे। नील अंडरस्को हेलो दादी कैसी हो? दादी अंडरस्को मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? नील ने कहा अंडरस्को दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने कहा अंडरस्को मैंने सुना है फार्म हाउस पर कोई लड़की भी है। नील ने कहा अंडरस्को हाँ पता है, किससे सुना है? अवनी से सुना है ना। दादी ने कहा अंडरस्को जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, वहाँ कौन लड़की है? नील ने कहा अंडरस्को दादी आप उसकी बातों में आ रही हो, आप उसे समझाओ। दादी ने कहा अंडरस्को पहले मेरी बात का जवाब दो, वह लड़की कौन है? नील ने कहा अंडरस्को दादी वह पटेल साहब की बेटी सोनम है, पर अभी फ़िलहाल वो यहाँ नहीं है। दादी ने कहा अंडरस्को पटेल की लड़की वहाँ क्यों रह रही है? नील ने कहा अंडरस्को दादी यह सब आप प्लीज़ रुद्राक्ष से पूछना, मुझसे नहीं। दादी ने कहा अंडरस्को तेरे और सोनम के बीच कुछ चल रहा है। नील ने कहा अंडरस्को दादी आपको ये सब अवनी ने पूछने के लिए कहा है ना। दादी ने कहा अंडरस्को तुम मुझसे पहले जो मैं पूछ रही हूँ वह बताओ। नील ने कहा अंडरस्को दादी अवनी को गलतफहमी हुई है, मेरे और सोनम के बीच में कुछ भी नहीं है। नील ने कहा अंडरस्को दादी आपको अवनी को समझाना चाहिए, आप उल्टा अवनी की बातों में आकर मेरे और सोनम के बीच के रिश्ते को कन्फर्म कर रही हैं। दादी आप उसे समझाओ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अवनी मुझसे 9 साल छोटी है, आप समझती क्यों नहीं? दादी ने कहा अंडरस्को बस अब प्यार के बारे में तू मुझे मत समझा, तेरे दादाजी भी मुझसे 8 साल बड़े हैं। नील ने कहा अंडरस्को दादी प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो, मैं अपने प्यार के चक्कर में अपने दोस्त को नहीं खो सकता। दादी